डीएवी पब्लिक स्कूल एचएफसी उबर्रक नगर बरौनी में अन्नपूर्णा अभियान का हुआ आयोजन। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। डीएवी पब्लिक स्कूल एचएफसी उबर्रक नगर बरौनी में अन्नपूर्णा अभियान का आयोजन हुआ। के सिन्हा सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी बेगूसराय, श्रीमती सविता प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर, निरंजन कुमार प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय, मृणाल कुमार प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल जमुई, श्रीमती सुधा झा प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल शेखपुरा, सुमंत घोष प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल एचएफसी उबर्रक नगर बरौनी, अमित राज मुख्य शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीएफटी, श्रीमती शिल्पा सिन्हा मुख्य शाखा प्रबंधक रिलेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीएफटी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के संबोधन में श्री सिन्हा ने कहा कि अन्नपूर्णा अभियान से जरूरतमंदों के बीच दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चावल, दाल, चूड़ा आदि बांटकर जीवन शांत और संतोषपूर्ण होगा। यह योजना बच्चों को दूसरों की मदद करने का हुनर सिखलाता है। ऐसे तो आर्य समाज शुरू से ही जन कल्याण कार्य के लिए विख्यात है, चाहे वह किसी आपदा की घड़ी हो या समाज में चेतना जगाने का कार्य हो। यह योजना सेवा भाव भी सिखलाता है। अपने संदेश के माध्यम से नीरज कुमार सिंह, प्रबंधक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर ने कहा कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब कर्मों से है, जो दूसरों का मदद करने में तत्पर रहते हैं। इस अभियान में बच्चे व शिक्षक अपने जन्म दिवस पर टॉफी, चॉकलेट आदि न बांटकर जरूरतमंदों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चावल, दाल, चूड़ा आदि लगभग जरूरतमंदों के बीच बांटा गया। श्रीमती सविता प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर ने अपने संबोधन में कही कि यह एक कल्याणकारी योजना है जिससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। निरंजन कुमार प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी योजना का प्रारंभ करना एक प्रशंसनीय कार्य है जिससे समाज में डीएवी के मूल्यों को सही रूप में आंका जाएगा। मृणाल कुमार प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल जमुई ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सच्ची सेवा माना जाएगा। श्रीमती सुधा झा प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल शेखपुरा लखीसराय ने अपने संबोधन में कहा कि डीएवी ऐसे कार्यों में अपने स्थापना काल से ही देश व समाज के लिए निरंतर कार्यरत है। अमित राज मुख्य शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीएफटी ने कहा कि डीएवी गैर सरकारी संस्थानों में सर्वोच्च संस्था है जो आज की तकनीक के साथ साथ अपनी संस्कृति को सजाकर रखने में हमेशा तत्पर रहा है। अंत में सुमंत घोष प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल एचएफसी उबर्रक नगर बरौनी ने सभी आगत अतिथियों का अभिवादन करते हुए कहा कि ऐसी योजना को आरंभ करने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है। ऐसी योजना से समाज से लुप्त हो रहे सेवा भाव को पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसी अनेक योजनाएं चलाया जाएगा जिससे आसपास के जरूरतमंदों को समय समय पर सेवा हो सके। इस कार्यक्रम में धनंजय कुमार मिश्र, अभिषेक कुमार, निरंजन कुमार, श्रीमती नम्रता सिन्हा, श्रीमती सुप्रिया कुमारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति है और अनादिकाल से यह संस्कृति चली आ रही है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसे हम समय के आधार पे बांध नहीं सकते कि 2000 वर्ष पुराना है या 5000 वर्ष पुराना है। बहुत सारे मत हैं और मतांतर है, लेकिन वेदों का ज्ञान हमें सृष्टि के आरंभ में ही प्राप्त हुआ और जब सृष्टि की रचना हुई उस समय जो ज्ञान ईश्वर ने श्रुति के रूप में हमारे ऋषियों को दिया, 4 वेद के 4 ऋषि हैं। इन 4 ऋषियों को वह ज्ञान श्रुति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर यह श्रुति के रूप में ही एक ऋषि से दूसरे अपने शिष्यों को देते हुए एक से दूसरे के हृदय से हृदय में वह ट्रांसफर होता रहा। यह जो प्रक्रिया ट्रांसफर की है, ज्ञान के ट्रांसफर की, यह सिर्फ हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में है, किसी और संस्कृति में नहीं होती, क्योंकि वह क्षमता यौगिक क्रिया के माध्यम से, योगों के माध्यम से और अपने उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से वह ट्रांसफर होता है, गुरु शिष्य के उस ट्रांसफर कर देता है
और शिष्य उससे आलोकित हो जाता है। फिर वह ज्ञान इसी तरीके से चलता चलता बहुत लंबे समय तक चलता रहा और इस ज्ञान से हमारे समाज को उस समय की जो परंपरा थी, जो भी शासक थे, उन सबको इस ज्ञान से अवगत कराते हुए, उनको एक रास्ता देते हुए, कैसे हमारा समाज हो, हमारी किस तरह के हमारे कर्म हो, क्या हमारी भावनाएं हों, हमारे विचार कैसे हों और इस शुद्धता के साथ कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इस तरह का सारा संदेश जो वेदों से हमें प्राप्त होता है, वह हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह ट्रांसफर होता हुआ चला आया। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो त्रेता में श्री राम का अवतरण हुआ और द्वापर में श्री कृष्ण का। अगर वैदिक रीति से देखें तो 1,95,00,000 वर्ष से अधिक बीत गए इस सृष्टि के आरंभ के। और अगर आयु के हिसाब से देखें तो त्रेता युग ही बहुत लंबा 40-50 लाख वर्ष के साथ आयु रखने वाला त्रेता युग है और उसके बाद द्वापर युग और अब कलयुग में हम सभी जी रहे हैं। तो हर युग के अंत में जब धर्म की हानि होती है तो परब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी मानवीय रूप में उपस्थित होता है और फिर धर्म की स्थापना करता है।